हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। चलिए सुनते हैं। कहानी का नाम है ट्रेन में शुरू हुआ प्यार का क्या अंजाम हुआ। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा क्योंकि इसे एड्स है, मोहन ने शोभा के घर में सभी के सामने कह दिया। मोहन अपने माँ बाप के साथ शोभा को देखने उसके गांव आया था। उसे क्या पता था कि शोभा वही लड़की होगी जिसने गाड़ी में घटी एक घटना में खुद अपने मुंह से यह स्वीकार किया था। मोहन को 7 महीने पहले की वह घटना याद आ गई। मोहन एक नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। रेलगाड़ी के जिस डब्बे में उसे सीट मिली थी उसमें ज़्यादा सवारियां नहीं थी। मोहन के कुछ फासले पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह शायद अकेली सफ़र कर रही थी। दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मोहन को उस लड़की को देखकर अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वह अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाने कब रात हुई और कब मोहन उस लड़की की खूबसूरती का मजा लेते हुए नींद की गोद में चला गया। रात के 10 बजे मोहन की नींद खुली। उसने देखा कि कुछ लड़के डब्बे में चढ़ आए थे और उस लड़की के पास बैठे थे। वह लड़की कुछ सकुचाई, फिर अपना सामान उठाकर उन लड़कों से दूर जा बैठी। लड़के मनमते हुए उस लड़की के पास फिर जा पहुँचे। शायद उन्होंने शराब भी पी रखी थी। वे अब उसे छेड़ने लगे थे। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि वह लड़की भी उन लड़कों से बातचीत करने लगी थी। उनमें हंसी मजाक चलने लगा था। वे लड़के अब उसके गालों को सहलाने लगे थे, उसे अपनी ओर खींचने लगे थे। बाकी मुसाफिरों की परवाह न करके उसने अंगों से खेलने लगे थे। वह लड़की उनसे बोली थी, यार मौज मस्ती करना चाहते हो तो करो, मगर प्यार से और बारी बारी से। उन लड़कों की तो मानो मुराद पूरी हो गई थी। उन लड़कों में से एक दादा किस्म के लड़के थे। लड़के ने बाकी सभी को दूर हटाते हुए कहा था, हटो, पहले मुझे मौज मस्ती कर लेने दो। मोहन ने सुना कि वह लड़की बड़े प्यार से उस दादा किस्म के गुंडे से कह रही थी, आ जाओ प्यारे, देर क्यों कर रहे हो। उस लड़की के हाव भाव व खुले न्योते को देखकर मोहन को लगा कि वह लड़की अच्छे चरित्र वाली नहीं थी। मोहन ने सोच लिया था कि वह अगले रेलवे स्टेशन पर इन लोगों की शिकायत रेलवे अफसरों से करेगा। मोहन ने देखा कि वह दादा किस्म का लड़का उस लड़की से लिपटने ही लगा था कि वह लड़की बोली, रुको डियर, तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं कि मैं दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए जा रही हूँ। मुझे एड्स है। एड्स? उस लड़के के मुंह से निकला था। सभी गुंडे एड्स शब्द सुनते ही वहां से यूं भागे मानो वह लड़की नहीं कोई बला हो जो उन्हें खा जाएगी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यही शोभा थी। आज मोहन ने सारी घटना सभी को कह सुनाई। इससे उन दोनों के माता पिता सकते में आ गए। तभी शोभा का ठहाका गूंजा। उसने मोहन से कहा, मुझसे शादी करने या ना करने का फैसला लेने का तुम्हें पूरा हक है। मोहन, तुम क्या कोई भी इस तरह की घटना को देखकर यही सोचेगा, पर मुझे तुम जैसे नौजवानों पर भी गुस्सा आता है जो ऐसी वारदातों के समय चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। उनका खून क्यों नहीं खोलता? वे मदद के लिए क्यों आगे नहीं आते? मैं अकेली लड़की क्या उन गुंडों से दुश्मनी मोल ले सकती थी, खास तौर से तब
जब मुझे अक्सर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। रही बात एड्स की, तो सुनो, यह मेरा शस्त्र है। मैं यह शस्त्र कभी कभार ही चलाती हूँ, पर हाँ, बड़ा अचूक। देखा नहीं था कि वे गुंडे कैसे भाग खड़े हुए थे। शोभा की बातें सुनकर मोहन अपनी चुप्पी पर शर्मिंदा तो था, पर उसे अब भी शोभा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारी शस्त्र वाली बात को सच कैसे मान लूं? सुनो, अगर तुम बिना दहेज लिए मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ, तो भरोसेमंद लैब में चलकर हम दोनों अपने अपने खून की जांच करवा लेते हैं। इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। एक बात और, कि मैं इस खून की जांच को किसी जन्म पत्री के मिलान से भी ज्यादा खास मानती हूँ। शोभा बोली। मोहन फौरन राजी हो गया। उन दोनों ने अपने अपने खून की जांच कराई। सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उनकी शादी करा दी गई। धन्यवाद।